हाय दोस्तों, आज मैं GSTR 3B रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं जो एम्पायर सॉफ्टवेयर में होता है। और मैं सबसे सरल तरीका बताऊंगा। अगर आपको GSTR 3B के बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मैं सबसे पहले अल्टर प्लस P पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद बहुत से सारे ऑप्शन आता है, तो सिर्फ हम GST रिटर्न रिपोर्ट पे ही क्लिक करेंगे, बाकी अदर पे नहीं। जब हम GST रिटर्न रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो उसके नीचे फिर ऑप्शन आता है समरी ऑफ सेल परचेज क्रेडिट नोट डेबिट नोट। जब हम समरी ऑफ सेल परचेज क्रेडिट नोट ऑन डेबिट नोट पे क्लिक करते हैं तो इसके नीचे फिर ऑप्शन कंपनी का नाम आएगा, किस कंपनी का हमें निकालना है रिपोर्ट, वो कंपनी का नाम डाल देंगे। मैंने यहाँ XYZ लिख दिया है। आपको जिस कंपनी का निकालना है उसी कंपनी का नाम डालना है। उसके बाद आता है मंथ में हम क्या करेंगे, जिस मंथ का रिपोर्ट हमें देखना है GSTR 3B का, तो वही हम मंथ का नाम डालेंगे। मार्च हो, अप्रैल हो, या मई हो, या जून हो, कोई भी हो, हमें उसी का देखना है। जिसका देखना है उसी का मंथ का नाम डालेंगे। फिर उसके नीचे आता है जनरेट करने का नीचे लिखा रहेगा जनरेट करने को, उस पर क्लिक कर देंगे। या हमें अगर शॉर्टकट में करना है तो अल्टर प्लस R इतना कर देने के बाद फिर जनरेट कर देने के बाद खुल जाएगा। फिर उसके बाद लिखा रहेगा IGST रिसीवेबल, ऐसे खाना बन के रहेगा। फिर यहाँ IGST पायाबल, SGST रिसीवेबल, SGST पायाबल। फिर उसके बगल में और से सारे रहेगा CGST रिसीवेबल, SGST पायाबल। फिर हमको क्या करना है, उसके बाद उसमें लिखा रहेगा IGST से आपने रिसीव किया है 500 का, और IGST आपका पायाबल है 800, और SGST आपका है 300। अगर SGST आपका 300 है तो CGST भी आपका 300 ही रहेगा, वो ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा। और ये अगर 400 है तो इसका ये भी 400 ही रहेगा। इतना हो जाने के बाद फिर अब हमें लिखना है IGST रिसीवेबल, SGST रिसीवेबल, CGST रिसीवेबल। अब देखेंगे कि IGST रिसीवेबल कितना है, 500 लिख देंगे। फिर SGST रिसीवेबल कितना है, SGST 300 लिख देंगे। और इसके बाद फिर देखेंगे CGST कितना है, CGST ये भी 300 है। फिर इधर हम 300 ही लिखेंगे। अब इसको हम सभी को जोड़ देंगे। ये जो टोटल बैलेंस है इसको हम इनपुट बैलेंस कह सकते हैं। फिर उसके बाद रिसीवेबल का हो गया। अब हमें पायाबल का निकालना है। IGST पायाबल, SGST पायाबल, CGST पायाबल। अगर IGST पायाबल कितना है ऊपर हम फिर देखेंगे कितना है, 800। फिर उसके बाद SGST
पायाबल देखेंगे 400 है, 400 लिख देंगे। अगर यस जीएसटी पायाबल 400 है तो सी जीएसटी पायाबल भी 400 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों बैलेंस जो होता है सेम ही होता है। अब दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे 0 0 1600। इसको हम आउटपुट बैलेंस भी कह सकते हैं, इसको हम आउटपुट बैलेंस कह सकते हैं। अब देखना ये है कि आउटपुट बैलेंस हमारा ज़्यादा है कि इनपुट बैलेंस ज़्यादा है। हमारा इनपुट बैलेंस जो है कम है, मतलब कि मिनिमम है, और आउटपुट बैलेंस मैक्सिमम है। अगर इनपुट बैलेंस आउटपुट बैलेंस से ज़्यादा हो तो अपने पास जीएसटी क्रेडिट है, यानी कि मतलब कि हमारे पास पैसा आएगा। और अगर आउटपुट बैलेंस इनपुट बैलेंस से ज़्यादा हो तो अपने पास जीएसटी भरना आता है, मतलब कि जीएसटी पायाबल आएगा।